मन क्या है? तो मन के बारे में लिखा हुआ है, महापुरुषों ने बताया है कि मनः मनुष्यानाम बंधनो मोक्षः कारणम। अने मनुष्य का मन जो है बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जब यही मन संसार में जब विचरित करने लगता है, संसार को जानने में सारी जिंदगी लगा देता है, तो ये बंधन का कारण बनता है। और यही मन जब अपने अंदर की वस्तु को जानता है, अपने अंदर में रमे हुए राम को जब जान लेता है, तो मन जो है राम के साथ रम जाता है, तो ये मोक्ष गति को प्राप्त करता है। तो हम नाम के बारे में बहुत से मनुष्यों का मतभेद है। अनेकों तरह के नाम को अपना रटना भजना, इसी को भजन समझते हैं। भजना और परमात्मा का गुणगान गाने का गुणवाचक नामों को नाम समझ करके सुमिरन भजन करते हैं। तो जब तक मन जो है पहले अंतर्मुख था, जैसे बच्चा है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो संसार के बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता, लेकिन अपने अंशी प्रभु परमात्मा को पहचानता है। और मेरे पास लोग कितने लोग कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि वो बच्चा जो है इतना छोटा बाता अपने प्रभु परमात्मा का नाम का सुमिरन भजन और दर्शन करता है? तो मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है कि जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है, बाहर आता है, तो उनके ये आँख बंद रहता है, मुंह बंद रहता है, यानी कुल इंद्रियां उसमें बंद रहती हैं। माँ के गर्भ में एक वाटर सील में बंद रहता है बच्चा, लेकिन वाटर सील में बंद रहने के बाद भी दिव्य नेत्र उसका खुला हुआ रहता है, उनकी दिव्य बुद्धि खुली हुई रहती है। उस दिव्य बुद्धि से और दिव्य नेत्र से अपने अंशी प्रभु परमात्मा का दर्शन करता है और उनके नामों का सुमिरन भजन करता है। वह सुमिरन भजन वो जीवा की वस्तु नहीं है, वो इंद्रियातीत है। उस इंद्रियातीत नाम को वो जानता है। जब वही बाहर आता है तो आप लोग देखते होंगे कि प्रमाण ये है, हमारे पास प्रमाण ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको एक तरह की बेचैनी होने लगती है। चूँकि ये आँख जो है खुल जाता है तो उनको बेचैनी होती है, तो वहाँ के माताएं बहनें क्या करती हैं कि बच्चे के पास एक दिवे जला करके रख देती है। तो दिवे तो बच्चा कभी देखा नहीं है, लेकिन क्या उनको लगन है, क्या उसे प्रेम है कि वो दिवे को एकटक देख करके खेलने लगता है। इसका मतलब है कि वो ज्योति स्वरूप जो हमारे वर्णन है धर्म ग्रंथों में कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप का गर्भ में वो दर्शन करता है। एक नाम है जो अव्यक्तो अक्षर है, जो प्राण से उसको जाप होता है, उस नाम को वो जपता है। और बाहर जब आ करके जब बड़ा होने लगता है तो हम जो क्या करते हैं उसको संसार से जोड़ने लगते हैं। माता पिता को पहचानते पहचानते संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में सारी जिंदगी बिता देता है और अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों, अधोगति से बचने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए समय के तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जब तक हम समय के महापुरुष के पास नहीं जाएंगे तो किताबों से ज्ञान नहीं होगा, मूर्तियों से भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान तो अव्यक्तो अक्षर हैं, उनके नाम अव्यक्तो अक्षर है। तो हम तो ऐसे तत्वदर्शी गुरु की शरण में जा कर के ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य विधियों से नहीं।